अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों हमने सैलाब से मुतासरा कई इलाकों का विजिट किया। वहाँ की जो सूरत हाल थी इंतहाई परेशान कुन और दिल को रुला देने वाली थी। घर टूट चुके थे, दीवारें गिर चुकी थीं और कई खानदान बेसहारा खड़े थे। मासूम बच्चे भूखे थे और कई बीमार दवाई के लिए तरस रहे थे। इर्द गिर्द पानी और दरमियान में चंद एक घर जो बच चुके थे, वहाँ पर लोग जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे और देख कर रोना आता था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी, राशन और खाना वगैरह उन लोगों तक पहुंचाया। कई आप में से माँ और बहनों के अमानतें थीं, वो भी हमने उन मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाई और ये सब आपके ताउन से हुआ। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। अभी भी हमारे कई भाई और कई बहनें ऐसी हैं जिनको न सिर्फ राशन की ज़रूरत है बल्कि उनके टूटे हुए घरों की दोबारा से मुरम्मत और उनकी ज़िंदगियों को दोबारा से संभालने की ज़रूरत है। आइए हम सब मिलकर, हमारे ही भाई हैं, हमारी ही बहनें हैं, हम तो खुद वहाँ देख कर आए हैं, कई ऐसी बहनें, ऐसी माएँ जो पर्दा करने वाली हैं लेकिन उनके घरों की दीवारें अब गिर चुकी हैं, टूट चुकी हैं। कई हमारे भाई ऐसे हैं जो सारा सारा दिन बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, मदारिस में, मसाजिद में नमाजें पढ़ाने वाले, घर उनके गिर चुके हैं। कई ऐसी जिनके मासूम बच्चे हैं, कई ऐसी माएँ जिनके सरों पे मासूम बच्चे तो हैं लेकिन कोई सहारा नहीं है, उनके शोहर नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है और मकानात की हालत जो है वो परेशान कुन है। हम जब अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं ना, मुझे तो कई दिन रात को परेशानी होती थी और दिल बड़ा बेचैन था कि हम अपने घर में तो सुकून की नींद सो रहे हैं, हमारे पास अगर मच्छर हैं तो पंखा चल रहा है, सर्दियां आ रही हैं तो सब कुछ मौजूद है सर्दी से बचाव के लिए। उन इलाकों का क्या बनेगा जहाँ पर अब मच्छर इंतहा दर्जे के हैं और इर्द गिर्द पानी से वबाएं और बीमारियां फूटने का खतरा है और घरों की चार दीवारियां नहीं हैं और ऐसे मकानात, आगे सर्दियां आ रही हैं कि घरों मकानात की दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं। हर वक्त खतरा मंडला रहा है कि छत कहीं से गिर न जाए। छोटे छोटे मासूम बच्चों को साथ सुलाकर माँ कैसे नींद करती होगी कि नहीं पता अभी कि कब ये दीवार गिर जाए और बाहर कोई जगह ही नहीं। तो मेरे भाइयों बहनों, जहां तक मेरी आवाज जाए, आपसे दर्दमंदाना ये इल्तिमास है, अगर आपको अल्लाह ने लाखों दिए हैं, करोड़ों दिए हैं, अगर आप किसी एक गरीब का एक कमरा भी नहीं बनवा सकते, बताइए इन लाखों का क्या करेंगे आप? ये करोड़ों आप जब फोत हो जाएंगे किस खाते के हैं ये? अगर हमारी वजह से किसी एक गरीब को छत नहीं मिल सकती, मासूम बच्चों को हम छत मुहैया नहीं कर सकते, जरूर करें, यही हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत है। हमारी वजह से अगर किसी गरीब का चूल्हा जल जाए, उसके घर में राशन पहुंच जाए, यही हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत है। किसी मासूम बच्चे को छत मिल जाए, किसी पर्दा करने वाली माँ और बहन के लिए चार दीवारी का इंतजाम हो जाए, मेरे पैसों से, आपके पैसों से, यही हमारे लिए, याद रखें, ज़ख़ीरा आखिरत है। अगर हमारी वजह से, हमारे पैसों से किसी बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम हो जाए, उसकी अच्छी तरबियत का इंतजाम हो जाए, यही हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन नफ़्फ़स अन मुस्लिमिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा। जो बंदा किसी मुसलमान की दुनिया की परेशानी को दूर करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की आखिरत की परेशानी दूर करेंगे। और एक रिवायत में आता है, दुनिया की परेशानी भी दूर करेंगे, आखिरत की परेशानी भी दूर करेंगे। तो आइए, हम जब मुश्किलों में फंसते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम भी उन मुश्किलों से निकल जाएं और अल्लाह की मदद आए, तो आज जो हमारे भाई फंसे हुए हैं, जो परेशान हैं, जिनके घर टूट चुके हैं, दीवारें टूट चुकी हैं, जिंदगियां उनकी जो है वो दांव पे लगी हुई हैं, आए उनका सहारा बने। हो सकता है हमारे लिए कोई बड़ी बात ना हो, वो छोटा सा देहात वाला कमरा बनाना कोई हमारे लिए बड़ी बात ना हो, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। और ये नेकी करने से इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत की परेशानियां भी दूर होंगी और हम सबसे बेहतर इंसान बन जाएंगे। एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के पैगंबर सबसे बेहतर इंसान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नासि अनफअहुम लिन्नास। सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों के लिए फायदा करने वाला हो। आप जाती तौर पर जानते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, उन तक पहुंचे, खुद जाएं, उन इलाकों का विजिट करें ताकि आपके दिल में भी दर्द पैदा हो। बल्कि मैं तो कहता हूं, अगर आपको अपनी जिंदगी परेशान कुन लगती है ना, डिप्रेशन है और हर वक्त परेशान रहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, हमारी तो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, तो कभी आए, चलें हमारे साथ उन जगहों पर जहां पर अभी भी जिंदगियां फंसी हुई हैं, इर्द गिर्द पानी है, वबाएं और बलाएं, बीमारियां फूटने का खतरा है, और सैलाब ज़दा उन इलाकों में उन जिंदगियों को देखें। खुदा की कसम, आपको अपनी जिंदगी में हजारों ऐसी नेमतें नजर आएंगी जिन नेमतों के लिए आज कई हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे भाई, मासूम बच्चे उन नेमतों के लिए तरस रहे हैं। हजारों नेमतें आपको अपनी जिंदगी में वो नजर आएंगी
جن نعمتوں کے لیے اس وقت ہمارے کئی بھائی اور بہنیں ترس رہے ہیں، تو آئیے ان لوگوں کا سہارا بنیں، جتنا ہو سکتا ہے ان لوگوں کی ہیلپ کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اس وقت دعا بھی کریں، اللہ نے لاکھوں دیے ہیں، لاکھوں خرچ کریں، اور اگر آپ ہزاروں کماتے ہیں ان میں سے جتنا ہو سکتا ہے خلوص دل سے دیں، تاکہ ان لوگوں کے زندگی بحال ہو سکے۔ ہمارا بھی امتحان ہے، وہ تو امتحان میں ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا یہ ہمارا بھی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس مشکل گھڑی میں اپنے ان بھائیوں کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کی مشکل کو آسان کر دیں۔ والسلام۔